हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्टार करियर पॉइंट चैनल। सबसे पहले मुझे एक बात कहनी है आपसे, वो ये कि एक टीचर तो होता है, साथ में गार्जियन और फ्रेंड भी होता है। तो कभी कभी मैं आपको फ्रेंड्स भी, अगर वीडियो में है तो आप मेरे लिए फ्रेंड भी हैं। अब शुरू करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मुझसे कहा, जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है, तो उनके लिए मुझे कुछ टिप्स देनी है, कुछ तरीके बताने हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बात और है, एक कोटेशन आपने सुनी होगी, उसको ध्यान सुनिएगा कि विजेता कोई विशेष काम नहीं करते, उनके काम करने का ढंग डिफरेंट होता है। आपने बड़े बड़े एग्जाम देखे होंगे, यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विसेज जिसको बोलते हैं, और भी एग्जाम देखे हैं, लोग टॉप करते हैं। तो जरूरी नहीं वो सारी बुक पढ़ते हैं, उनके पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। तो आपके सब्जेक्ट की बात की जाए, जिन्होंने मैथ्स में कंपार्टमेंट जिनकी आ गई है, तो पहली बात तो मुझे उनसे ये कहनी है कि डोंट वरी फॉर दैट, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो जो आपने उसमें पढ़ा है अब तक मैथ्स में 1 ईयर, उसको अच्छे से फोकस करिए। उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके टीचर ने बताया होगा या फिर मैं आपको क्लास में डिस्कस कर दूंगा अभी, ठीक है, वो चीजों पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। चैप्टर की बात की जाए, चैप्टर कुछ लिमिटेड चैप्टर आपको सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक। लेट वी स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 की बात की जाए, रियल नंबर, हिंदी में वास्तविक संख्याएं। इसमें हमें लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, जैसा कि आपने यूक्लिड देखा होगा, या √2 √3 अपरिमेय संख्याएं प्रूव करनी, रेशनल नंबर प्रूव करने। कुछ और क्वेश्चन भी होंगे जो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 की बात की जाए, पॉलिनोमियल, बहुपद, इसमें एक्सरसाइज 1.1 की बात की जाए तो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से हमें नंबर ऑफ जीरोज पता करने। एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3 में भी लिमिटेड क्वेश्चन करने, ठीक है। चैप्टर 3 की बात की जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हिंदी में बात करें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करने। चैप्टर 4 की बात की जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इसमें हमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए। स्टेटमेंट क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको छोड़ देना चाहिए। चैप्टर 5 की बात की जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणियां, इसमें भी अगर देखा जाए तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है या स्टेटमेंट सम्स जो दिए हुए छोटे दिए हैं वो हमें करने चाहिए। अब इसके आगे हम और डिस्कस करते हैं, और फिर चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट। चैप्टर 1 की बात की जाए तो चैप्टर 1 में देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 को हम देखें तो इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे, हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें नॉर्मली एचसीएफ के क्वेश्चन एक हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है और 3 एक्सरसाइज 1.1 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, उन्हें हमें करना चाहिए। एक्सरसाइज 1.2 की बात की जाए, इसमें सिंपल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर। अगर हिंदी में बात की जाए, लासा इंटू मासा इक्वल पहला गुणनफल इंटू दूसरा गुणनफल, ठीक है। इसमें 3 चीजें हमें पता होंगी और एक चीज हमें पता करनी होगी, ठीक है। टाइप 2, अच्छा, इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.3 की बात की जाए, इससे पहले कुछ एग्जांपल दे रखे हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो हमने इनको 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में इस तरीके क्वेश्चन √2, √5, √7, जैसा कि एग्जांपल में √2 और √3 दिया हुआ है। सेम मेथड अगर √5, √7, √11 की बात की जाए, सभी में सेम मेथड होता है, राइट। तो √2 और √3 बहुत इंपॉर्टेंट है, √5 भी आ सकता है। तो इनको हमें प्रूव करना इज ए रेशनल नंबर, हिंदी में बोलेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद टाइप 2 की बात की जाए, इसमें प्लस या माइनस बीच में होगा। तो जैसे दिया है 5 माइनस √3, 3 प्लस √2 इज ए रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। और टाइप 3 में मल्टीप्लाई में होंगे 2 डिजिट, एक नॉर्मल नंबर एक रूट में होगा, ठीक है। तो 3 प्लस रूट, ये एग्जाम्पल में दिया है 3√2, और 7√2 ये आपका एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इज ए रेशनल नंबर। ये हमें करना चाहिए अगर हम चैप्टर 1 की बात करें। अब चैप्टर 2 में देखते हैं क्या करेंगे, देखते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, हिंदी में कहेंगे बहुपद। एक्सरसाइज 2.1 की बात की जाए तो 2.1 इज अ नंबर, इसमें कौन से क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 की बात की जाए, नंबर ऑफ जीरोज, शून्य ज्ञात कीजिए ग्राफ की हेल्प से। इसको मैंने अपने पहले वीडियो में डाला है तो वो आप देख सकते हैं। सेकेंड, एक्सरसाइज 2.2 की बात की जाए, इसमें क्वेश्चन फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई, हिंदी में बात की जाए शून्य ज्ञात कीजिए व सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका इंपॉर्टेंट है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। बहुत आसान क्वेश्चन, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है x² - sx + p = 0।
आपको सम और प्रोडक्ट दिया होगा, सिंपल इसमें वैल्यू आपको डालनी होगी। ठीक है, हिंदी में बात की जाए द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योग और गुणनफल दिया है। और साथ में एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, RS अग्रवाल अगर आपने देखा होगा, उसको सॉल्व किया होगा, तो उसमें अलग अलग दिया है कि इसका 2 मूल दे रखे हैं, 2 रूट्स दे रखे हैं, 0, 2 और 3 कोई भी, तो बेसिकली उनको ऐड कर देना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आ जाएगा सम और सेकंड आ जाएगा प्रोडक्ट। और एनसीईआरटी में ऑलरेडी सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको सिंपल वैल्यू डालनी, इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 की बात की जाए, एग्जाम्पल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन वाले क्वेश्चन जो 2.3 में दिए हैं, डिवीजन पॉलिनोमियल, ठीक है, और उसके साथ में कभी ये पूछा गया है कि फैक्टर पहली पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल की होगी या नहीं होगी, तो सिंपल सा उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर होता है, और नहीं आता है तो 0 फैक्टर उसका, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो फैक्टर पहली पॉलिनोमियल दूसरा का होगा, अगर नहीं 0 आता है तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 3 और एग्जाम्पल 9 की बात की जाए तो दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू दी है, तो इतना हमें चैप्टर 2 में करना चाहिए। चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हिंदी में बात की जाए 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। इसमें हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 कंडीशंस बतानी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, उनमें 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, पता करना होगा। हिंदी में बात की जाए प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और या फिर संपाती रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, इसमें आपको कंसिस्टेंसी या फिर इनकंसिस्टेंसी बताना है। हिंदी में बात की जाए तो संगत या संगत बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से, लेकिन ग्राफ से है, ग्राफ से आपको बताना है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। एक्सरसाइज 3.3 की बात की जाए, सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में कहा जाए रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करने हैं। इसमें जो बेसिक इनिशियली पहले क्वेश्चन के जो पार्ट दिए हैं वो हमें लगाना चाहिए, और साथ में स्टेटमेंट सम्स जो हैं उनमें जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। एक्सरसाइज 3.4 की बात की जाए, सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में बात करें विलोपन विधि से हमें निकालना है। इसमें भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिए हुए हैं 2 इक्वेशन दे रखी हैं और उनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, और साथ में जो स्टेटमेंट सम्स जो दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस में भी हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, 2 जो छोटे हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.5 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके 2 पार्ट हैं, जिसमें कि कहा गया है कि अगर 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग करती हैं तो A और B की वैल्यू निकालनी है, और साथ में 2 इक्वेशन दे रखी जो पैरेलल हैं उसमें A और B की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.6 की बात की जाए, एग्जाम्पल 19 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वोट और रिवर का कॉन्सेप्ट है। हिंदी में बात की जाए नाव और नदी का कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ जिससे इस तरीके से दिया हुआ है 1/2x + 1/3y = 1/3x + 1/2y = 13/6। इस तरीके से जितने भी इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1/x को हम लोग u मान लेते हैं और 1/y को v मान के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 में हमें करना चाहिए। आगे देखते हैं, चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज 4.1 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है। इसका इक्वेशन का फॉर्म ax² + bx + c = 0 का फॉर्म होना चाहिए, और पहला टर्म यानी x² का टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और abc रियल नंबर होने चाहिए। एक्सरसाइज 4.2 की बात की जाए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड जीरोस निकालने हैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इनकी बात की जाए, ये स्टेटमेंट्स बहुत ही आसान है, इनको भी आप कर लेंगे। एक्सरसाइज 4.3 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने इसमें रूट्स निकालने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रेन का क्वेश्चन, ट्रेन इस तरीके से दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 9 टेप वाटर, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। एक्सरसाइज 4.4 की बात की जाए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है और उनको पता भी करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, इसने कह दिया रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्वल हैं, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो इस तरीके से चैप्टर 4 में आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके,
चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बात करें समांतर श्रेणियां। इसमें एक्सरसाइज 5.1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए और डी पता है, आपको अगले टर्म निकालने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको लगा लेने हैं, जिसमें कि आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो फर्दर 3 यानी आगे के 3 टर्म और निकालने हैं। एक्सरसाइज 5.2 की बात की जाए, इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं, यानी an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। a nth नंबर का टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d आपका कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर है। इस तरीके से बॉक्स वाले क्वेश्चन होंगे, कोई डिजिट दे रखा होगा, बॉक्स फिर बॉक्स और डिजिट। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है a1 a2 a3 a4 हम लोग मान लेते हैं। a1 को हम a बोलते हैं, a2 को a प्लस डी बोलते हैं, a3 को a प्लस 2d बोलते हैं, a4 को a प्लस 3d। यानी बेसिक इसका कॉन्सेप्ट बताया जाए कि 2 इक्वेशन बनती हैं, a और d की वैल्यू निकालने के बाद में पर्टिकुलर हम ये बॉक्स की जगह यानी फिर आप भर लेते हैं। ये बेसिक बात की जाए तो a और d निकालने के बाद में हम जो मिसिंग टर्म्स है वो पता कर लेते हैं। और साथ में इसमें जो बेसिक फॉर्मूले बेस्ड स्टेटमेंट सम्स हैं वो हमें और करने चाहिए। एक्सरसाइज 5.3 की बात की जाए, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यानी Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात की जाए। और n वही सेम नंबर ऑफ टर्म्स है, a आपका फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d कॉमन डिफरेंस है। और इसका सेकेंड फॉर्मूला Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में a प्लस l यानी a आपका फर्स्ट टर्म और l लास्ट टर्म है। 2 सम के फॉर्मूले ये आएंगे। और साथ में स्टेटमेंट सम्स की बात की जाए जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है वो हमें करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर 5 में इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। आगे देखते हैं।